नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेडिंग इलाइट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग आफ्टर लर्निंग द मार्केट, हाउ टू एनालाइज द मार्केट, हाउ टू टेक ऑर्डर्स, हाउ टू टेक प्रॉफिट्स and the most important, our risk management. Now our very first thing is ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मतलब हमारे पास एक ऐसी या अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसे हमें प्रॉफिट हो, जिस स्ट्रेटजी से हमें मार्केट में प्रॉफिट हो। अब हमें ऐसा नहीं करना है कि हम मार्केट में आए, ट्रेड लिए, उसमें लॉस करवाएं और चले गए। हम मार्केट में पैसा कमाने आए हैं, ना कि पैसा कमाने आए हैं। अब हम समझेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी हमको प्रॉफिट बना के दे रही है। मतलब कि हम जो भी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, क्या वो हमें प्रॉफिट बना के दे रही है या नहीं दे रही है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ करनी है। तो पहला चीज़ है बैक टेस्टिंग करनी है। मतलब हमारी जो भी स्ट्रेटजी है उसको हम पिछले, मतलब जो भी चार्ट, जो भी मार्केट ने मूव दिया उस पर उस सारे स्ट्रेटजी को अप्लाई करके देखेंगे। और एटलीस्ट कोई एक स्ट्रेटजी को हम 100 बार बैक टेस्ट करेंगे। मतलब कि 100 बार उसको, उस जो भी स्ट्रेटजी है उसके पैटर्न को देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे मार्केट हमें प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज, डू नॉट जंप फ्रॉम वन स्ट्रेटजी टू अनदर स्ट्रेटजी इन फ्यू मोर ट्रेड्स। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही बदल देते हैं हर 10-12 ट्रेड पे। मतलब तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम किसी ट्रेड को कंसिस्टेंटली होके मेंटेन करेंगे तभी हमें सही में पता चलेगा वो ट्रेड हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि आप लोग को एटलीस्ट 100 बार बैक टेस्टिंग करके देखना है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारे काम की है या नहीं है। मतलब ये हमें मार्केट में प्रॉफिट बना के दे रही है या नहीं दे रही है। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज़ अ ट्रेडिंग प्लान। सो हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि जब हम लोग का मन किया तो हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब मन नहीं किया तो हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए एक फ़िक्स टाइम या फिर एक फ़िक्स शेड्यूल होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो ट्रेडिंग प्लान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं जिसको मैं पहला नंबर कंसिडर करूँगा, वो है हमें अपना एक फ़िक्स टाइम कर लेना है कि मैं इस टाइमिंग के बीच में ट्रेड करूँगा, इसके बाद मैं ट्रेड को नहीं करूँगा। अगर मान लो तुम अपने टाइमिंग को ही ब्रेक करते हो और तुम सोचते हो कि नहीं मैं 24 घंटा ट्रेड करूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट तुम 6 घंटा ट्रेड करो, लेकिन अब जब तुम ट्रेडिंग कर लिए तो ट्रेडिंग को बंद करके, मतलब मार्केट को बंद करके उठ जाओ वहाँ से। नहीं तो ऐसा नहीं करने पे फिर फोमो होगा, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि काश मैं ये कर लेता, यहाँ पे ट्रेड ले लेता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। सो तो दूसरा पॉइंट है, हमारा एंट्री एग्जिट पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मार्केट हमें प्रॉफिट दे रहा है तो थोड़ा देर और होल्ड कर लेते हैं, जबकि हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट भी हो चुका है, तब भी हम पैसे की लालच में है कि थोड़ा सा मार्केट और ऊपर जा रहा है तो मैं होल्ड कर लेता हूँ। मान लो अगर ऐसा हुआ कि वो फॉल्स हुआ तो, और फिर नीचे आ गया, तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट था वो भी चला गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सो द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, लॉजिक। किस बेसिस पे हम ट्रेड ले रहे हैं? क्या वो जो मार्केट है वो कोई पैटर्न बना रहा है, या मार्केट कोई ब्रेकआउट दिया है जिस कारण हम ट्रेड ले रहे हैं? तो ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है अपने एक सिंगल ट्रेड में। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जर्नलिंग योर ट्रेड। मतलब तुम सिंपल शब्दों में समझ सकते हो कि अपने जितने भी हम लोगों ने आज तक ट्रेड लिए हैं उसका लेखा जोखा रखना। अब तुम बोलोगे कि ये रखने से क्या फ़ायदा है, इससे टाइम वेस्ट होगा, ऐसे वैसे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जर्नलिंग करने से तुम्हारा, माना कि 1-2 मिनट लग जाएगा, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना ही तुम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लूज़ करोगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग जर्नलाइज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि हम अपने प्रोग्रेस को एनालाइज कर सकते हैं। मतलब
कि जैसे मान लो कि हम आज से 1 सप्ताह पहले 100 रुपये का प्रॉफिट कर रहे थे हर ट्रेड में, तो आज 150 रुपये का कर रहे हैं। तो उसके पीछे हमें मार्केट को समझना पड़ेगा, अपना ट्रेडिंग स्टाइल समझना पड़ेगा। तो इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में क्या चेंज आया है, उस कारण हमको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर उस कारण हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमारे लिए सही है, तो हमको उसको कंटिन्यू करना है। और अगर उससे हमें लॉस हो रहा है तो हमें उस आदत को वही छोड़ देना है। दूसरा, हमें अपने सारे लूजिंग ट्रेड से सीखना है कि हम लोग क्या ऐसी गलती किए हैं अपने लूजिंग ट्रेड में जिस कारण हमें लॉस हो रहा है, और उस लॉस को उस लॉस से सीख के हमें वो लॉस कभी नहीं करना है। तीसरा एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट रिपीट द मिस्टेक्स दैट यू बिफोर डूइंग। मतलब कि जो गलती हम लोग दोबारा कर चुके हैं वो गलती हमें दोबारा अपने ट्रेड में नहीं करनी है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो को पिन कर दूंगा, तो तुम लोग जाके उसको ज़रूर से देखो, क्योंकि वो भी मतलब रिस्क मैनेजमेंट भी एक अच्छा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा, तो जाके उसको ज़रूर से देखो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि कौन सा पॉइंट तुम लोग मिस करते हो अपने ट्रेडिंग में। मतलब मैंने जो भी 3 पॉइंट बताया, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग जर्नल, इस तीनों में से कौन सी पॉइंट तुम लोग मिस करते हो अपने ट्रेडिंग स्टाइल में या फिर ट्रेडिंग डे में, इसको नीचे ज़रूर से कमेंट करके बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।